सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि हमने पिछली क्लास में अपनी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर दी थी विद इंट्रोडक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस क्लास में मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी एक्सरसाइज 3.2, जिसमें मुश्किल से दो क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन आपके काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी है तो आपको क्लास 2 भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 विद इंट्रोडक्शन वाली क्लास देख कर आइए। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। उन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को क्या नाम दिया जाता है? देखिए, ये होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज हॉरिजॉन्टल, दैट इज वर्टिकल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल को कहते हैं हम एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को कहते हैं हम वाई एक्सिस। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन की क्लास में कंप्लीट करा दिया था, तो जिनने मेरी वो क्लास पढ़ी है, जिन बच्चों ने, उनको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो पूछा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को क्या नाम देंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, हॉरिजॉन्टल को देंगे, हॉरिजॉन्टल को क्या नाम देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को देंगे एक्स एक्सिस। ठीक है, और वर्टिकल को क्या देंगे, वर्टिकल लाइन को क्या नाम देंगे बताइए आप? वर्टिकल लाइन को नाम देंगे वाई एक्सिस। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व, वेरी इजी क्वेश्चन, बिल्कुल मक्खन की तरह साफ कर दिया मैंने, जैसे मक्खन साफ नहीं कर देते हैं खा खा के। दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन। अब ये दो लाइन हमने ड्रॉ करी, तो ये एक प्लेन पेज था, सरफेस था प्लेन, उस प्लेन सरफेस पे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद एक सरफेस 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया, तो इन चारों हिस्सों को अलग अलग नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? नाम दिया गया था क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट नंबर 1, quadrant number 2, third quadrant, and the last one is fourth quadrant. ठीक है, तो दो लाइंस एक प्लेन सरफेस को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, तो इसका आंसर है कि वो दो लाइंस एक प्लेन सरफेस को किस में डिवाइड कर रही हैं? क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर रही हैं, क्वाड्रेंट्स। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट्स। उन दो लाइन, जब वो दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उस पॉइंट का नाम क्या होगा? ये हो गई एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे थे? हम इस पॉइंट को बोल रहे थे ऑरिजिन। ये पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलेंगे ऑरिजिन। जिसे ओ बोलेंगे हम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 इतना ही था, इतना इजी क्वेश्चन, इसको उतारिए। तो अब आता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि हमें यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट दिए हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो हमें आइडेंटिफाई करने हैं, और उसके साथ हमें क्वेश्चन में ये ग्राफ भी गिवन दिया गया है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये ग्राफ के हम कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। ठीक है, ताकि हमें आसानी हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। डी का कोऑर्डिनेट क्या है? देखिए, डी की बात करें तो एक्स एक्सिस पे कितना चला? डी 6, क्योंकि हमें एक्स कॉमा वाई इस फॉर्म में लिखने हैं, तो पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई। तो एक्स पे कितना चला? देखिए, एक्स की लाइन में चले, एक्स की लाइन में 6 पे आ रहा है पॉइंट, तो 6। ठीक है, 6 कॉमा फिर आया वाई, वाई की लाइन में चले, वाई की लाइन में जा रहा है 2 पर, 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2। दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, 6 और 2, देन 6,2। अब आते हैं बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पर एक्स एक्सिस पे चलते, एक्स एक्सिस इधर साइड है, इधर साइड एक्स एक्सिस पे क्या है? -5 पे दे रखा है, तो लिखेंगे यहाँ पे -5, वाई एक्सिस पे चले, वाई एक्सिस पे 2 से आ रही है यहाँ पे लाइन, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। हमें ये कोऑर्डिनेट खुद बना के लिखने हैं, मतलब खुद लिखने हैं पहचान के कि एक्स एक्सिस, एक्स पॉइंट क्या है, वाई पॉइंट क्या है। अब आता है एच पॉइंट। एच पे फिर से हम एक्स एक्सिस पे चले, एक्स एक्सिस पे क्या है? -5 से आ रही है लाइन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -5। फिर चले वाई एक्सिस नीचे आ रहे, वाई एक्सिस पे 3 से आ रही है,
ये लाइन कौन से 3 से, माइनस के 3 से, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5 माइनस के 3। अब आता है ई पॉइंट। ई पॉइंट पे फिर से एक्स एक्सिस पे चले हम, एक्स एक्सिस पे जैसे चले हम तो ये लाइन कहाँ से आ रही है, ये लाइन आ रही है माइनस के 3 से, ठीक है। माइनस के 3 से ये लाइन आ रही है तो यहाँ पे हम पहले एक्स वाला लिखेंगे माइनस के 3, फिर चलेंगे वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे जब हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे माइनस के 5 से ये लाइन आ रही है तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस के 5, ठीक है। ये इसके इन पॉइंट्स के ये कोऑर्डिनेट हैं, ये एच पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। अब बचे यहाँ पे एम। एम पे अगर हम देखें तो देखिए एक्स एक्सिस पे चलते हैं, पहले एक्स एक्सिस पे कितना है, चले माइनस के 3 पे है ये, तो एक्स एक्सिस का सबसे पहले लिख लेंगे माइनस के 3। वाई पे, वाई का कोई पॉइंट नहीं दे रखा है, केवल एक्स एक्सिस का पॉइंट दे रखा है, वाई का कोई पॉइंट नहीं है तो वाई पे हम लिख देंगे 0, वाई का कर देंगे हम 0, ठीक है। जब हमें एक्स एक्सिस के पॉइंट दिए हों, वाई के नहीं दिए हों तो वाई का 0। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में हमें ऐसे दे रखा हो कि एक्स का नहीं है और वाई का पॉइंट दे रखा है तो वहाँ पर हम एक्स को 0 कर देंगे, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन, अब आता है पॉइंट जी। जी में से फिर से हम एक्स एक्सिस पे चलेंगे, एक्स एक्सिस ये रही, तो ये जी की लाइन कहाँ से आ रही है, ये आ रही है 2 से, तो सबसे पहले एक्स लिखेंगे हम, दैट इज 2। इसके बाद वाई एक्सिस पे चलेंगे, वाई एक्सिस पे जी पे लाइन कहाँ से आ रही है, माइनस के 4 से आ रही है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस के 4, ठीक है। फिर आते हैं सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे जैसे हम चले तो हम, ये लाइन आ रही है सी की 5 से, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5 कोमा, वाई एक्सिस पे कहाँ से लाइन आ रही है, माइनस के 5 से, 5 कोमा माइनस के 5। ये मैंने एक्स कोमा वाई की फॉर्म में सारे कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं, ठीक है, ये मैंने सारे कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं। अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी का कोऑर्डिनेट, बी कहाँ है, ये रहा, तो सॉल्यूशन नंबर 1, बी का कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए मैंने अब बना लिया तो मुझे यहाँ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, -5, 2, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखेंगे -5, 2, ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी पॉइंट कहाँ है, सी पॉइंट ये रहा, सी पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं, क्या कोऑर्डिनेट है, 5, -5, 5, -5, ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, हो गया, कितना इजी है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाई, उस पॉइंट को आइडेंटिफाई कीजिए जहां पर हमारा कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, -3 और -5, उस पॉइंट को आइडेंटिफाई कीजिए। तो इसमें हमें ये देखना -3 और -5 कहीं आ रहा है, -3 -5, यहाँ -5 -3 आ रहा है, नीचे देखिए -3 -5 आ रहा है, लेकिन हमें वो पॉइंट पहचानना, कोऑर्डिनेट तो इसमें गिवन दिया हुआ है, हमें पहचानना है केवल पॉइंट। पॉइंट क्या है, पॉइंट है ई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पॉइंट ई, तो ये कोऑर्डिनेट कहाँ पर आ रहा है, पॉइंट ई पे, ठीक है। ये सिंपल इसका आंसर है कि ये कोऑर्डिनेट आ रहा है पॉइंट ई पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ऐसा ही है कि हमें कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और हमें पॉइंट पहचानना है। कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है, 2, -4, देखिए 2, -4 कहीं आ रहा है, 2, -4 जी पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जैसे कोऑर्डिनेट पहले ही लिख लिए थे तो यहाँ पे अब हमें बार बार दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ये दिया गया है तो कोऑर्डिनेट ये रहा, पॉइंट पहचानना है, लिखा है ना पॉइंट आइडेंटिफाई करो, तो पॉइंट क्या है, जी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वो पॉइंट है जी, पॉइंट जी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है एब्सिस ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट डी कहाँ है, देखिए ये रहा पॉइंट डी, पॉइंट डी का हमें एब्सिस लिखना है। देखिए मैंने आपको बताया था कि एक्स को बोलते हैं हम, एक्स को बोलते हैं हम एब्सिस, एब्सिस, ठीक है, और वाई को बोलते हैं हम, वाई पॉइंट को बोलते हैं हम, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट, हाँ ऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है डी पॉइंट का एफसी बताइए, ये रहा डी पॉइंट, और डी पॉइंट के एफसी से यानी कि एक्स बताना, एक्स बताना, एक्स क्या है 6, एक्स है 6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफसी ऑफ पॉइंट डी, एफसी से ऑफ पॉइंट डी इज क्या है 6,
x की जगह क्या आ रहा है, ये x है और y, या हमें क्या चाहिए एब्सिस है, यानी कि x क्या है 6। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ऑर्डिनेट बताना है, ऑर्डिनेट यानी कि y बताना है, ऑर्डिनेट यानी कि y बताना है, लेकिन पॉइंट अलग है। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h, पॉइंट h का हमें ऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। ये क्या है x और ये क्या है y, ऑर्डिनेट का मतलब क्या है y, y बताइए पॉइंट h का y, पॉइंट h का y है -3। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h इज -3, ठीक है। h पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है वो है -3। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L, यानी कि L पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो यहाँ पे L पॉइंट कहीं दिख रहा है आपको, शायद मैंने L पॉइंट मिस कर दिया, मैं अभी आपको लिख के बताती हूँ बुक में से देख के। इतने M पॉइंट बताते हैं हम, L पॉइंट मैंने मिस कर दिया शायद लिखने से, तो मैं अभी बुक में से देख के लिखूंगी। इनमें क्वेश्चन नंबर 8, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M, पॉइंट M के कोऑर्डिनेट बताइए। कोऑर्डिनेट मैंने पहले लिख दिए हैं, तो क्वेश्चन को करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। M पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, -3 0। क्वेश्चन नंबर 7 को मैं अभी करेक्ट करके बताती हूँ। हाँ, तो L पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, L पॉइंट आ रहा है यहाँ पर आ रहा है L पॉइंट, ठीक है L। अब ये L पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला L पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए। तो कोऑर्डिनेट बताने का सबसे इजी तरीका, सबसे पहले x एक्सिस पे देखते हैं, फिर y एक्सिस पे। देखिए x यहाँ पे पॉइंट है, तो x एक्सिस पे तो कोई पॉइंट नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो x एक्सिस को मान लेंगे हम 0। यहाँ पे जब पॉइंट है y एक्सिस पे, तो x तो है ही नहीं इसमें, x को मान लिया हमने 0 और y एक्सिस पे कितना है 5। तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए L पॉइंट के 0,5, ठीक है। तो ये आपका इतना इजी क्वेश्चन था, केवल इसमें कोऑर्डिनेट बताने थे और हमें पॉइंट आइडेंटिफाई करके बताने थे, ठीक है। तो आपकी ये एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होती है और काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। अगर आपको फिर भी इनमें कहीं भी कंफ्यूजन हो या फिर आपको कहीं भी समझ में ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए, क्योंकि आप जब खुद पढ़ोगे, अपने दोस्तों को पढ़ाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है। तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।